सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि है सिलेबस रिडक्शन। सीबीएसई के थ्रू सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% फॉर 11th 12th हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम के एक एक करके कि बीएसटी में क्या क्या टॉपिक्स कटे हैं, इको में क्या क्या कटे हैं और अकाउंट्स में क्या क्या कटे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम इको में क्या क्या कटे हैं, माइक्रो और स्टैटिक्स दोनों में चैप्टर वाइज। चैप्टर का नाम भी लिख दूंगा मैं, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट करने में मिल जाए वो, और टॉपिक का नाम भी लिख दूंगा। और ये भी बता दूंगा कि लास्ट ईयर कई स्कूलों में कौन कौन से टॉपिक कटवाए गए थे। हो सकता है वो इस ईयर भी कटवाए जाएं, बिकॉज वो आउट ऑफ 11 चले जाते हैं, क्योंकि वो 11th के लेवल के नहीं हैं। तो लेट्स गेट तो चलिए गाइज देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक्स कटे हैं इस बार। तो देखिए फर्स्टली मेंशन है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये है चैप्टर नंबर 10 स्टैटिक्स की बुक में, संदीप गर्ग में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसके अंदर जो टॉपिक कटे हैं वो है रेंज, क्वार्टिल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टिल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मतलब कि पहला रेंज था, फिर है क्वार्टिल डेविएशन, लिखते जाइएगा साथ साथ, या फिर बुक खोल लीजिए, बुक में टिक कर लीजिए। मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टिल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मतलब पहले ये तीनों, उसके बाद इन्हीं तीनों के कोफिशिएंट वाले टॉपिक, ठीक है, ये कट गए। अब लास्ट ईयर जो टॉपिक कटे थे ज़्यादातर स्कूल में, वो आपको बताता हूँ। इस चैप्टर के अंदर वेरिएंस कटा था, लॉरेंस कर्व कट गया था, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कटा था और रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कटा था। मतलब कि इस चैप्टर में आपके पास हो सकता है ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया हो, नहीं तो माइनर 2-3 टॉपिक बचे होंगे, वो स्कूल्स में कराए जाएंगे। अदरवाइज अगर ये सीबीएसई ने कट कर दिया है इतना पोर्शन, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड था, और इससे जो क्वेश्चन आता था वो कम से कम 5 या 6 नंबर का हुआ करता था, न्यूमेरिकल था और काफ़ी लॉन्ग जाता था, ये टाइम लगता था इसे निकालने के अंदर। हो सकता है अब वो ये टॉपिक जो पिछले साल स्कूलों में डिलीट कराए गए थे, मतलब कि हटाए गए थे, अब ये टॉपिक्स वापस लाए जाएं सिलेबस के अंदर और इनकी जगह आपको ये पढ़ाया जाए। तो ये देख लीजिएगा आप, मैंने आपको बता दिया है ये बात। फिर आता है कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन नाम से चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 11 संदीप गर्ग। ज़्यादातर 11 ही होगा ये चैप्टर नंबर 11 हर एक बुक के अंदर। मैं संदीप गर्ग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स। इसमें हमारा जो कटा है सीबीएसई ने बताया स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये मेथड है पूरा रैंक कोरिलेशन का, रैंक देने का। तो स्पीयर्समैन का इसमें एक था और दूसरा था हमारे पास कार्ल पियर्सन का। तो देखिए कार्ल पियर्सन का लास्ट ईयर काफ़ी स्कूलों में कटवा दिया गया था, करवाया गया था स्पीयर्समैन का। अब दिक्कत ये आ रही है कि स्पीयर्समैन का तो भैया सीबीएसई ने कह दिया कि कट कर दो। अब बचा था एक और मेथड, वो था कार्ल पियर्सन का। अभी लास्ट ईयर कराया नहीं था, तो हो सकता है इस ईयर इस वाले को लिया जाए, और ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्पीयरमैन वाला बहुत ज़्यादा ईजी था। और लास्ट ईयर जो कटा था वो था स्कैटर डायग्राम इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात थी, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन वाला इस बार सीबीएसई ने कट कर दिया, वरना लास्ट ईयर यही वाला था सिलेबस के अंदर। और लास्ट ईयर टीचर्स ने जो कटाया था वो था कार्ल पियर्सन वाला, और हो सकता है वो इस साल पढ़ाया जाए, क्योंकि पहले से ही स्पीयरमैन जब सीबीएसई ने कह दिया कि कट कर चुके हैं हम। फिर आता है इंडेक्स नंबर, लास्ट चैप्टर होगा आपकी, चाहे कोई सी भी बुक हो इकोनॉमिक्स की, स्टैटिक्स की, उसमें कटा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स को लेके कि कौन कौन से चैप्टर के टॉपिक्स कटे गए हैं और कौन कौन से चैप्टर के टॉपिक्स लास्ट ईयर कटवाए गए थे। लेकिन इस ईयर उनका कुछ पता नहीं, क्योंकि उन चैप्टर्स में से बहुत कुछ कट चुका है। लास्ट ईयर ये पूरा पोर्शन था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, क्वार्टिल डेविएशन, सब कुछ था ये, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर ये वाले टॉपिक नहीं थे। अब हो सकता है ये आ जाए और ये हट जाए, कुछ नहीं पता, टीचर से ही पता चल पाएगा आगे का, क्योंकि टीचर्स ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स अपने हिसाब से टॉपिक्स कट करते हैं। वैसे ये ज़्यादातर स्कूलों में कटवाया जाता है, और उम्मीद है ये इस साल भी कटवा दिया जाएगा, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आउट ऑफ 11th चला जाता है स्टैंडर्ड के हिसाब से। और कोरिलेशन में बात करूँ, कार्ल पियर्सन वाला भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस बार आप ये देख लीजिएगा कि आपको स्टैटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है। मतलब कि जो पहले स्टूडेंट्स थे उनको स्टैटिक्स में क्या था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि न्यूमेरिकली पोर्शन है पूरा स्टैटिक्स का 11th का। 12th में तो इंडियन इकोनॉमी मिल जाती है, थ्योरेटिकल है पूरी, यहाँ पे स्टैटिक्स परेशान करती है। यहाँ पे माइक्रो भी थोड़ी न्यूमेरिकल है और स्टैटिक्स तो पूरी की पूरी है ही है। तो ये बात थी स्टैटिक्स को लेके। इस साल आपके लिए स्टैटिक्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुकी है, तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि माइक्रो के अंदर क्या रिडक्शन हुआ है हमारा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो लेट्स सी कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक इस बार हटाए गए हैं। फर्स्टली आता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें जो पीपीएफ था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व,
वो हटा दिया गया है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, सब कुछ। वैसे मेरे हिसाब से काफ़ी इजी टॉपिक था, सिंपल था समझने के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। हट गया तो हट गया, लास्ट ईयर ये टॉपिक था। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी था पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब कि 15 से 16 पेज के अंदर ये चैप्टर पहली बात ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल, और ये पूरा का पूरा चैप्टर इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है। तो मतलब आपके लिए ईजी चैप्टर हटा दिया, इसकी जगह कोई और चैप्टर हटा दे तो आप लोगों को अच्छा भी लगता। चैप्टर नंबर 10 मेन मार्केट फॉर्म्स, हाँ ये थोड़ा सही किया उन्होंने, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था समझने के लिए, लेकिन ईजी भी है, अगर एक बार समझ लिया जाए ढंग से तो दिमाग में बैठ जाता है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, देयर मीनिंग एंड फीचर्स, इसमें 2 मार्केट फॉर्म हटाई हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, उनके मीनिंग और उनके फीचर्स को हटा दिया गया है इस बार सिलेबस में से। लास्ट ईयर ये सारे के सारे टॉपिक्स थे सिलेबस के अंदर, बिल्कुल थे सभी स्कूलों के अंदर, और एक चैप्टर जो ज़्यादातर से स्कूल में कटवाया गया था वो बिल्कुल लास्ट था, जो कि था चैप्टर नंबर 11 प्राइस डिटर्मिनेशन वाला। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके। अब हम देखते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर कौन कौन से टॉपिक किस किस चैप्टर से कटे हैं इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर किस किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स कटे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इस चैप्टर के साथ एक लफड़ा हो रहा है भाई साहब, कि सीबीएसई ने इस चैप्टर का नेम तो लिखा है उसके अंदर, जो डॉक्यूमेंट उसने इशू करा है, जो इन्फॉर्मेशन उसने इशू करी है, लेकिन उसके आगे ये लिख के छोड़ दिया चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हमारे पास सोल प्रोप्राइटर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है और जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। इनके बीच में हो सकता है स्कूलों में इनमें से कोई एक आध दो कटवा दिए जाएँ, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक आध दो कटवा दिए जाएंगे, तो इसका भी कुछ स्पेसिफाई नहीं है। फिर आता है पब्लिक प्राइवेट एंड एमएनसी, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज़ का। इसके अंदर से जॉइंट वेंचर का टॉपिक हट गया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों, ये दोनों एक एक दो पेज के टॉपिक थे, छोटे छोटे थे, हट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें से जॉइंट वेंचर में से ज़्यादा पूछा जाता था, क्वेश्चन आते थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में से कम ही आता था। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बिजनेस सर्विसेज आता है फिर चैप्टर नंबर 4, इसमें से क्या हट गया, पोस्टल सर्विस, मेल, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर, इन सब के मीनिंग। पहली बात बता दूं, इससे क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं गए आज तक। कई सालों के पेपर्स को अगर आप पीछे के उठा के देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सीबीएसई ने ये दिखाने के लिए कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कट कर दिया है, वो दिखाने के लिए उसने ये भी टॉपिक्स डाल दिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते कभी ज़्यादातर। फिर आता है 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसके अंदर कटा है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट, मीनिंग और स्कोप। भाई साहब ये टॉपिक बहुत अच्छा था और काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आता था, लेकिन बात यह है अगर आप 11th में इस टॉपिक को छोड़ भी रहे हैं, सीबीएसई ने कटवा दिया, तो 12th में आपको इससे सामना करना पड़ेगा। ये आ जाएगा, ये भी मिल जाएगा आपको और ये भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आगे जाके मिल जाएगा, फिलहाल कट गया, अच्छी बात है, 3-4 पेज का था। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, कॉन्सेप्ट और इसके एलिमेंट। कॉन्सेप्ट और एलिमेंट मतलब कि ये होगा 3-4 पेज का करीब, और ये काफ़ी ईजी था, कट गया है, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया है। फिर है चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये था, इसमें जो बोरोड फंड्स में एक आईसीडी था, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये वाला पूरा पोर्शन हट गया है, जो कि बहुत छोटा सा था, लगभग हाफ एन पेज का। फिर आता है चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड के अंदर टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड इटिनरेंट्स, मतलब कि रिटेल ट्रेड कितने तरीके की होती है। ये समथिंग 2.5 पेज का था टॉपिक, और काफ़ी अच्छा टॉपिक था, समझने लायक था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते थे। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करी जाए तो इस चैप्टर में से आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ कटी है। मैं तो कहता हूँ ये कट गया तो आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ में कुछ बचा ही नहीं है। मतलब बिजनेस स्टडीज़ आपके लिए कुछ नहीं है, मतलब ये समझ लो पास होना तो इसमें बहुत आसान हो गया किसी के लिए, और फुल मार्क्स लाना भी बहुत ईजी है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, कोई पास होना चाहता है, कोई फुल मार्क्स लाना चाहता है। बात यह है यहाँ पे कटा गया है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ये इतना लंबा होता था। इम्पोर्ट प्रोसीजर में 17 पॉइंट्स हैं, वो 17 के 17 पॉइंट्स आपको याद करने होते थे एज इट इज़, वो भी सीक्वेंस के अंदर। और एक्सपोर्ट प्रोसीजर के भी ऐसे ही पॉइंट्स हैं, उन्हें भी सीक्वेंस में याद करना होता था, और पेपर में पूरा का पूरा इम्पोर्ट प्रोसीजर है एक्सपोर्ट दोनों में से कोई एक लिखने को आता ज़रूर था। अगर ये होता ज़रूर, अगर टॉपिक नहीं कटा होता तो गारंटी थी आपके लास्ट फाइनल एग्जाम में आना ही आना था टॉपिक, पर अब ये कट चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर कट गया, इसका मीनिंग भी कट गया, और जो डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो भी कट गए। मतलब कि इंक्वायरी लेटर था, इंडेंट था, और हमारा एलओसी था, लेटर ऑफ क्रेडिट, और मेट रिसिप्ट होती है, और भी बिलिंग वगैरह इनवॉइस बिल होते हैं, वो सारे इसमें से कट चुके हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो कि हाफ एन पेज का था, वो भी इस बार कट कर दिया गया है। तो ये था बिजनेस स्टडीज़ को लेके। अब हम देखते हैं अकाउंट्स के अंदर किस किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स कटे।
तो चलिए देखते हैं अकाउंट्स के अंदर क्लास 11th में क्या क्या टॉपिक्स इस बार हटाए गए हैं। चैप्टर नंबर 10 से जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है हमारा चैप्टर, उसमें BRS विद एडजस्टेड कैश बुक हटाया है। पहली बात बता दूं, लास्ट ईयर ये टॉपिक नहीं था, सारे स्कूल्स में ज़्यादातर ये टॉपिक कटवा दिया गया था पहले से ही, और इस बार भी CBSE ने यही टॉपिक काट दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज है चैप्टर नंबर 16 अकाउंट्स में, उसमें रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल है। ये दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, इसकी जर्नल एंट्रीज पास होती हैं और कुछ नहीं होता, बस मतलब कि क्वेश्चन को देख के जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। ये टॉपिक ईजी थे, हटा दिए दोनों टॉपिक, और लास्ट ईयर ये दोनों टॉपिक थे। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और ये जो चैप्टर नंबर 20 है ना, इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम है। मैंने यहाँ नाम आपको इजीली समझाने के लिए लिख दिया है, क्योंकि बुक्स के अंदर इसी नाम से है ये टॉपिक, नहीं तो CBSE ने जो इशू किया है इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। सिंगल एंट्री से आप डबल एंट्री में जा रहे हो, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो ये कन्वर्जन लास्ट ईयर भी नहीं था, ये स्कूल्स में कटवा दिया गया था, और इस ईयर भी CBSE ने इसे कटवा दिया खुद। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर आप साइट पे जाके भी देख सकते हैं, इस चैप्टर का यूज़ जो है, इस चैप्टर से पूछा क्या जाता है, सॉफ्टवेयर की डिफाइन, हार्डवेयर की डिफाइन, मतलब फर्स्ट सेकंड पेज में दो तीन पेज की डिफाइन दे रखी है स्टार्टिंग में। CBSE के हिसाब से केवल वो पढ़नी है, पीछे का कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर स्कूल में भी आपको कोई ज़्यादा पढ़ाएगा नहीं, और 11th का पेपर तो वैसे भी स्कूल से बनता है, तो वो लोग इस चैप्टर को वैसे भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। CBSE ने इस बार खुद ही कर दिया। तो ये था हमारा इस वीडियो में तीनों सब्जेक्ट्स को लेके कि क्या क्या टॉपिक कटे थे और क्या वो लास्ट ईयर थे या नहीं, ये बात हमने इस वीडियो करी, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।